ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पहला स्कूल खोले महिलाओं के लिए, लड़की बच्चों के लिए 1848 में। कहा? पुणे के भिंड में। आपको ताज्जुब होगी कि जब सावित्रीबाई विद्यालय जाती थी पढ़ाने तो दो साड़ियां पकड़ती थी, एक साड़ी जाते वक्त और एक साड़ी आते वक्त पहनती थी। जाते वक्त इसलिए पहनती थी एक कचरा वाला गंदा वाला साड़ी, क्योंकि उसके ऊपर गोबर मैले पत्थर फेंके जाते थे, फिर जाके चेंज कर लेती थी, फिर अच्छा साड़ी पढ़ाती थी, फिर आते वक्त फिर वही दोबारा वही मैला साड़ी पहन लेती थी। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा देना विशेषकर लड़कियों को यहाँ की परंपरा के खिलाफ था, संस्कृति के खिलाफ कर सकते हैं। यानी कि आप आज के दृष्टिकोण में सम्मानजनक बात किसी को शिक्षा देना, विशेषकर महिलाओं को, लेकिन उस समय ये ठीक उसका उल्टा है। उसके खिलाफ उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन चलाया। लेकिन इतिहास कुछ और लिखा गया, इतिहास लिखने वाले कुछ और थे, इसलिए अब भारत के इतिहास में कभी भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का नाम नहीं याद नहीं कीजिएगा। बहुजन हम लोग याद करते हैं, लेकिन इतिहास में बहुत सारे ऐसे संदर्भ हैं जो भूले बिसरे चीज है। अभी अभी झारखंड का इतिहास लिखा जा रहा है, ऐसे भारत में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो भुला दिए गए हैं। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर जब स्कूलिंग शुरू करते हैं तब से कितनी जहालत अमानवीय जीवन जीते हैं। स्कूल जब जाता था तो उसको बाहर बैठाया जाता था, दरवाजा के बाहर, समझ रहे, और बाहर से वो सुनता था। लेकिन बच्चा प्रतिभावान है ना, हुनरमंद था, प्रतिभा टैलेंट भी थी। इसीलिए तो संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वालों के अध्यक्ष थे, 7 सदस्यों में एक थे। ठीक है, और लीडरशिप कर रहे थे। अब गुरु ने उसके महत्व को पहचान लिया, उसके टैलेंट को देख लिया था, गुरु ने उसका सम्मान भी किया। और विद्यालय शिक्षा पाने के बाद एलिफिस्टन जो मुंबई में कॉलेज है वहां से स्नातक के बाद बाहर जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से इकोनॉमिक्स और लॉ की पढ़ाई करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगी 32 डिग्रियां थी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पास और 4 पीएचडी की डिग्री। समझ रहे हैं, उस जमाने में इतना काबिल हुनरमंद व्यक्ति कोई नहीं था इंडिया में। ठीक है, इसलिए शायद भारत का संविधान का स्वरूप ऐसा हुआ। शायद दूसरे व्यक्ति होते तो शायद भारत का संविधान कुछ और होता। ठीक है, तो उस महान शख्स को हम लोग याद कर रहे हैं। अब महिलाओं को, लड़कियों को तो कभी नहीं भूलना चाहिए। लेबर लो, कितना घंटा काम करना है, कितना पैसा मिलना चाहिए, मैटरनिटी लीव है ना, चाइल्ड केयर लीव, सब उन्हीं की देन है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, हम फालतू चीजों में रहते हैं। लेकिन हमारे लिए जो मसीहा हमारा जो पथ प्रदर्शन किया उसको हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ अपनी कोई चेतना भी है, चेतना भी नहीं है अम्बेडकर के लिए। अम्बेडकरिस्ट लोग होते हैं, मैं जिस कैंपस में था बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था। एक पहले आईपीएस थे जो हार्वर्ड से पीएचडी कर रहे थे, प्रवीण कुमार, सर्च कीजिएगा यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, हमेशा उसको बुलाया जाता था। और पहले वो तेलंगाना गवर्नमेंट के पहले वो कुछ सेक्रेटरी पद में थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उसको। वहाँ पे इंग्लिश मतलब क्या बोलेंगे, अंग्रेजी माध्यम कैटेगरी का 400 लगभग स्कूल है, जिसको आवासीय विद्यालय कहते हैं। वहाँ तो डायरेक्टर थे प्रवीण कुमार, जो आईपीएस रहते हुए हार्वर्ड से पीएचडी कर रहे थे। अभी तो हो भी गया होगा डिग्री उनका। वो भी पूरा अम्बेडकरवादी थे। तो अम्बेडकर की आत्मकथा है, उस आत्मकथा में 6 चैप्टर है, 6 अध्याय, उसमें 4 अध्याय उसके जीवन से संबंधित है। ठीक है, आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर ए पिज्जा। और उसने पूरा अपने जीवन के बारे में बताया कि कैसे कैसे उसने अमानवीय जीवन जिया, लेकिन कभी उसको प्रतिशोध के रूप में नहीं लिया। अपने लोगों के उत्थान के लिए, अपने लोगों को सुधारने के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए उन्होंने हमेशा आजीवन काम